कलीसिया की उन्नति के लिए परमेश्वर ने अगुओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है। पिछले संडे हमने देखा कि जो चर्च के अगुए होते हैं उनको परमेश्वर ने बड़ा काम दिया है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है, वर्ल्ड का बिगेस्ट जॉब, टू शेपर्ड द चर्च। इसलिए एक अगुए की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो परमेश्वर ने उसे दिया है कलीसिया के ग्रोथ प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। कलीसिया के लीडर्स को परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है कि वो कलीसिया के विश्वासियों को ट्रेन करें, उन्हें तैयार करें, उन्हें इक्विप करें, ट्रेनिंग दें। ट्रेनिंग का मतलब आप लोग समझते हैं कि कोई व्यक्ति जब ITI की ट्रेनिंग लेता है, कोई व्यक्ति नर्सिंग की ट्रेनिंग लेता है, कोई व्यक्ति डॉक्टर्स बनने के लिए ट्रेनिंग लेता है, कोई व्यक्ति इंजीनियर बनने के लिए ट्रेनिंग लेता है, कोई व्यक्ति गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग लेता है, तो देयर आर सम सिस्टम। वहां पे कुछ सिस्टम है जिसको फॉलो करना पड़ता है ट्रेनिंग को। ट्रेनिंग यानी जो वहां पे ट्रेनिंग लेता है, ट्रेनिंग के कुछ सिस्टम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। एक अच्छी कलीसिया के लिए, एक स्टैंडर्ड मेंटेन कलीसिया के लिए सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने वचन हमें दिया है और हम कोशिश करते हैं कि कलीसिया का हर व्यक्ति उस सिस्टम में मूवमेंट करे जो सिस्टम परमेश्वर ने दिया है। पर इसलिए एक बड़ी जिम्मेदारी ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग लेने वालों के लिए क्या है कि उस सिस्टम में जो उनको ट्रेन करता है, जो उन्हें प्रशिक्षण देता है, उस सिस्टम में मूवमेंट करें, उस सिस्टम में मूवमेंट करें, तब वो आगे बढ़ पाएंगे। कलीसिया के लोगों को परमेश्वर का कार्य करने के लिए कलीसिया का अगुवा तैयार करता है, ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग बहुत कठिन काम है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कैसे आप सतर्क रहते हैं। अगर वहां पे आपका बॉस गुजर रहा होगा, अगर आप बैठे होंगे तो खड़े हो जाते हैं। क्यों? वो आपका ट्रेनर है, आपको सिखाने वाला व्यक्ति है। आप वहां पे बैठे नहीं रहेंगे। जो सिखाने वाला व्यक्ति, ट्रेंड व्यक्ति ही लोगों को ट्रेनिंग दे सकता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कलीसिया की मूवमेंट दे सके, सही रीति से कलीसिया को आगे बढ़ा सके। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के लोगों को सेवा का काम करने के लिए तैयार करना एक अगुवे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सेवा का काम करने के लिए तैयार करना और उसका जो ग्रोथ प्रोसेस है, एक डेस्टिनेशन को ध्यान में रख के तैयार करना। मैंने आपसे कहा कि कलीसिया ग्रोथ करती है, पर कलीसिया का डेस्टिनेशन क्या है? कलीसिया का गंतव्य क्या है? कहां तक बढ़ना है कलीसिया को? कहां तक उसे ट्रेनिंग की जरूरत है? यह लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग है। कलीसिया के विश्वासियों का लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग है। जब तक जिंदा रहेगा उसे ट्रेनिंग की जरूरत है। जब तक, अगर वो 50 साल भी हो जाए, 70 साल भी हो जाए, इस सब्जेक्ट में उसको ट्रेनिंग तो हमेशा ही लेते रहना पड़ेगा। ये कोई दुनिया का दूसरा सब्जेक्ट नहीं है कि उसने MSc कर लिया तो लेक्चरर बन गया, उसके बाद ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, या B.Ed कर लिया और वो स्कूल में टीचर बन गया और ट्रेनिंग समाप्त हो गई। नहीं, एक विश्वासी की ट्रेनिंग लाइफ लॉन्ग है, लाइफ लॉन्ग, टिल ही डाइस, उसे ट्रेनिंग की जरूरत है। कलीसिया के सारे लोग विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक होना, ये उनका डेस्टिनेशन है। कलीसिया के सारे लोग सिद्ध होना है, मैच्योर होना है, ये उनका डेस्टिनेशन है। कलीसिया को यीशु मसीह के जैसा बनना है, ये उनका डेस्टिनेशन है। अगर कलीसिया के लोग यीशु मसीह के जैसा नहीं बन रहे हैं तो वो कलीसिया वचन के अनुसार नहीं चल पा रही है। यीशु मसीह के जैसा बनने का उनके लाइफ का गोल नहीं है, तो कलीसिया का क्या मतलब? कोई मतलब ही नहीं। अगर कलीसिया को बनाने वाले परमेश्वर के जैसा नहीं बनना चाहती है, उसके लाइफ का गोल नहीं है, सिर्फ गाना गा के, नाच गाना करके वापस चली जा रही है, तो उसका मतलब क्या है? कलीसिया के लाइफ का कोई ग्रोथ नहीं है। कलीसिया को यीशु मसीह के जैसा बनना है। जब गिफ्टेड लीडर्स कलीसिया के लोगों को परमेश्वर की सेवा करने के लिए ट्रेन करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, तैयार करते हैं, इक्विप करते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है? आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। द रिजल्ट ऑफ गिफ्टेड लीडर्स इक्विपिंग सेंट टू सर्व द लॉर्ड एंड द अदर्स। अगुओं के द्वारा सेवा का काम जब किया जाता है,
कलीसिया के लोगों को तैयार किया जाता है तो उसका परिणाम क्या दिखता है, क्या आता है, आज हम परमेश्वर के वचन से समझने का प्रयास करेंगे। एफिसियों की पत्री उसका 4वां अध्याय 14 पद से लेकर 16 पद तक हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम इस बड़े महत्वपूर्ण पैसेज को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप कल्पना करिए कि हम 7 पद से हम इस पैसेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक लगातार 4 सरमन हम इसके ऊपर सुन चुके हैं। एक एक अक्षर को बारीकी से समझने का प्रयास कर रहे हैं परमेश्वर के इस बड़े पैसेज को। और आज हम उसके 14 से लेकर 16 पद को समझने का प्रयास करेंगे। और आज का जो मेन विषय है, जब अगुओं के द्वारा कलीसिया के लोगों को सेवा का काम करने के लिए तैयार किया जाता है तो उसका क्या परिणाम दिखता है, क्या रिजल्ट आता है। आइए पद 14 को हम पढ़ते हैं। ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। जब परमेश्वर का दास परमेश्वर की कलीसिया को ट्रेनिंग देता है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए और क्या आता है। नंबर 1 यहां पे आप देखेंगे, कलीसिया के लोग बालक के जैसा नहीं रहते। जब उन्हें ट्रेनिंग मिलती है तो कलीसिया के लोग बालक के जैसा नहीं रहते। लिखा है हम आगे को बालक न रहें। क्या मतलब है बालक के जैसा? जो छोटा बच्चा होता है वो बड़े बड़े डिसीजन नहीं ले सकता, वो इमैच्योर रहता है, अपरिपक्व रहता है। छोटे बच्चे के पास इतनी बुद्धि नहीं रहती है कि वो हर बातों को समझ सके। छोटे बच्चे को बोलेंगे बेटा तुमको ऐसा बोलना है, तो उसको लगता है कि मेरा पिताजी ने बोला है तो मुझको वैसा ही बोलना है। बेटा तुमको ये काम करना है तो बेटा वो काम करेगा। छोटा बालक इतना मैच्योर नहीं होता, जैसा उसे बताया जाता वैसा वो करता है। जब कलीसिया के लोगों को सही ट्रेनिंग मिलती है तो कलीसिया के लोग बालक के जैसा नहीं होते कि उन्हें कोई भी कुछ बोल दिया और वो करने के लिए तैयार हो गया। कोई भी व्यक्ति प्रचार में उन्हें कुछ बातें बोल दिया, वो लोग मानने लग गए। कौन व्यक्ति दूसरों की बातों को मानता है? जिसको ट्रेनिंग नहीं मिला है। अगर आपने कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली है और आपको कोई व्यक्ति सिखा रहा है कि तुम ऐसा मत करो, अगर आप उस ट्रेनिंग से गुजरे हुए व्यक्ति हैं तब आप सामने वाले व्यक्ति को बोल सकते हैं कि नहीं ये आप गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं होता कंप्यूटर में। कब बोल पाएंगे आप? जब आपने ट्रेनिंग लिया उस सब्जेक्ट पे। जब कलीसिया के लोग परमेश्वर की वचन को सीखते हैं, परमेश्वर के वचन को ट्रेनिंग के रूप में लेते हैं, तब कोई भी प्रचारक, कोई भी व्यक्ति, कोई भी विश्वासी अगर उन्हें बाइबल से हटकर कोई नई बातों को सिखाता है तो वे जान जाते हैं कि यह परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। व्हाई? बिकॉज दे आर ट्रेन्ड। वो बालक के जैसा नहीं रहता, बालक के जैसा नहीं रहता। यहां पर लिखा है वो आगे को बालक के जैसा नहीं रहता, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई का शिकार होता है। आजकल बहुत सारे ठग विद्या वाले लोग घूम रहे हैं। कई सारे परमेश्वर के लोग चतुराई से काम कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, चतुराई से काम कर रहे हैं। कई सारे लोगों ने सेवा को एक पेशा बना रखा है, एक बिजनेस बना रखा है। कई बार आप कई लोगों के बारे में सुनेंगे कि अपने प्रोग्राम में, अपने वीडियो प्रोग्राम में, अपने चैनल में लोगों से ओपनली कई सारी बातें कहते हैं और बताते हैं जो बाइबल के अनुसार गलत है। कई लोग इसे बिजनेस के तौर पे
आगे बढ़ा रहे हैं सेवकारियों को। यह बहुत दुख की बात है। और लोग जो हैं गलत शिक्षा का शिकार होके, यह बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत बड़ा पास्टर है, इसके प्रार्थना करने से ऐसा होगा करके कलीसिया की प्रार्थना से दूर हटकर उस अनजान व्यक्ति पे विश्वास कर आगे बढ़ते हैं और ठग विद्या का शिकार हो जाते हैं। यहां तक कि अगर आपने सुना होगा, हमने कई ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो बताते हैं कि अगर आप हमारे पास पैसा भेजेंगे तब हम आपका नाम लिखे रहेंगे और डेली आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं रहेंगे हमारे चैनल के साथ तो आपके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। बेस्ट प्लेस प्रार्थना करने का क्या है? परमेश्वर की कलीसिया, कलीसिया का पासवान, बाइबल के अनुसार, क्योंकि वो है लीडर, वो ट्रेनिंग देता है लोगों को परमेश्वर के वचन के अनुसार। इसलिए यहां पर लिखा है ठग विद्या, चतुराई, भ्रम की युक्तियों के और उपदेश यानी टीचिंग, जो वचन सिखाया जाता है, उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। झोंका आता है और वे इधर उधर घुमाए जाते हैं। एक इन्फेंट, एक छोटा बच्चा आत्मिक तौर से मैच्योर नहीं होता, उनके पास नॉलेज की कमी होती है, उनके पास डिसर्नमेंट, समझदारी की कमी रहती है। और वे लोग जो आत्मिक तौर से बालक हैं बहुत जल्दी गलत शिक्षाओं के और गलत शिक्षकों का शिकार बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं, वे तो बच्चे हैं, वे तो बालक हैं और उन्हें सिखाने वाला कोई लीडर नहीं। उस कलीसिया में सही ट्रेनिंग मिलेगी तो वे बालक के जैसा नहीं रहेंगे। ये इसका रिजल्ट है। जब परमेश्वर का सेवक कलीसिया के लोगों को ट्रेनिंग देता है हर विषयों पे, तब कलीसिया मैच्योर बनती है, बालक के जैसा, छोटे बच्चों के जैसा नहीं रहती है। जिन विषयों में आप कमजोर हैं और आप नहीं जानते, उन विषयों में आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। यीशु को जानने में एक दूसरे की मदद करने की आवश्यकता है। रिजल्ट नंबर 1, कलीसिया के लोग बालक के जैसा नहीं रहते। नंबर 2, पद 15 में, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। कलीसिया के लोगों की बातों और कार्यों में परमेश्वर की सच्चाई दिखती है। जब कलीसिया के लोग प्रॉपरली ट्रेन होते हैं तब जो बातें वे बोलते हैं और जो कार्य वे करते हैं वहां पे परमेश्वर की सच्चाई दिखती है। कलीसिया का हर व्यक्ति अपनी बातों में सच्चाई को प्रकट करता है और जो वो बोलता है वो करके दिखाता है। ऐसी कलीसियाएं बहुत कम है। आजकल बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, पर अगर आपको सही ट्रेनिंग मिली हो तो आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि आप हमेशा अपनी जुबान से सच्चाई की बातें निकालते हैं और उन सच्चाई की बातों पर अमल भी करते हैं। They live out the truth in speech and action. स्पीच में और एक्शन में the church grows, कलीसिया बढ़ती है। अगर कलीसिया के लोग सच्चाई के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो ग्रोथ होना बड़ा मुश्किल है। अगर कलीसिया के लोगों में सच्चाई नहीं है, न उनकी बातों में न उनके कामों में, तो वह कलीसिया एज अ होल ग्रोथ कहां करेगी? नहीं करेगी। अगर हमारी पूरी बॉडी को ग्रोथ करना है तो हमारी पूरी बॉडी को एक्टिव होना पड़ेगा। हर बॉडी के हिस्से को काम करना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, प्यार से रहना पड़ेगा, तब हमारी बॉडी मजबूत होगी। परमेश्वर ने कलीसिया बनाई है और बाइबल में लिखा है कलीसिया देह है, परमेश्वर की देह है। यानी यह बताया गया है कि जैसे हमारे देह में अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग हिस्से हैं, पर सब मिलकर काम करते हैं, तब बॉडी की उन्नति होती है, कलीसिया ग्रोथ करती है। और कोई भी बॉडी को, यानी किसी भी बॉडी के हिस्से को अगर ग्रोथ करना है तो उसको देह से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। अकेले कई सारे लोग जीना चाहते हैं दुनिया में। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा सीक्रेट क्रिश्चियन बोलते हैं, हम लोग भाई चर्च नहीं जाते, कहीं नहीं जाते, घर में रह के प्रार्थना करते हैं।
ये उंगली है, मान के चलो, वो कहता है कि मैं प्रभु पे विश्वास करता हूं, पर ये उंगली जो है देह के साथ कनेक्शन में नहीं है, तो उंगली ग्रोथ कहां से होगा? इसको चाहिए प्रवाह, ब्लड प्रवाह चाहिए, सर्कुलेशन चाहिए, इसको एक दूसरे की मदद चाहिए, तब तो ये उंगली में जान रहेगी। उंगली अगर हट गई है, अकेले है, तो वो तो डेड है, कोई काम की नहीं है। बाइबल में इस प्रकार की कलीसिया का कोई जिक्र नहीं किया गया है। बाइबल में बताया गया है कि कलीसिया एक देह है, और देह में जितने अंग हैं वे आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, और उनमें प्रवाह हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, तभी तो वे जीवित पाए जाते हैं। कलीसिया के लोग बातों और कार्यों में परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट करते हैं, और कलीसिया के लोगों में परमेश्वर की सच्चाई दिखती है। यहां लिखता है प्रेम में, प्रेम बहुत ज्यादा मायने रखता है, प्रेम में दिखती है, और इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो ट्रूथ को सीखते हैं, वचन को जो सीखते हैं, उसको हम जीना है। वी हैव टू लिव आउट द ट्रूथ, तब चर्च ग्रोथ करेगा। पर अगर वैसा नहीं होगा तो चर्च जो है मरती चली जाएगी, मरती चली जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जब कलीसिया के लोगों को सही ट्रेनिंग मिलता तो क्या रिजल्ट दिखता है? कलीसिया के लोगों की बातों और कार्यों में परमेश्वर की सच्चाई दिखती है। तीसरी बड़ी बात जो पद 16 में बताया गया है, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करती जाए। यानी क्या है? कलीसिया के सदस्य एक साथ मिलकर, एक साथ गठकर कलीसिया की उन्नति के लिए अपना अपना काम करते हैं। समझ रहे हैं? कलीसिया के सदस्य एक साथ मिलकर, एक साथ गठकर कलीसिया की उन्नति के लिए अपना अपना काम करते हैं। सारी देह यहां पर लिखा हुआ है, हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ गठकर। देखिए, इसको और इसके बीच में जोड़ है। हो सकता है कि कलीसिया में कोई भाई और बहन ये जो काम ये उंगली करती है वो काम करता होगा, पर इसके दूसरे हिस्से के साथ एक जोड़ है, जोड़, तो ये इससे जुड़ा रहेगा, ये हिस्सा इससे जुड़ा होगा, ये हिस्सा यहां जुड़ा होगा, ये हिस्सा यहां जुड़ा होगा, बॉडी के साथ जुड़ा होगा। इसलिए आप लिखता है वचन में, हर एक जोड़, जितने भी जोड़ हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ गठकर, एक साथ गठकर परमेश्वर के लिए काम करते हैं। ये बहुत बड़ा कठिन काम है। कई बार हम आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं रहते हैं, तो हमारी कलीसिया ग्रोथ किधर करेगी? हम सबों को एक साथ जुड़कर परमेश्वर के लिए काम करना है। कलीसिया के लोगों में अगर परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है और अपने लोगों के प्रति प्रेम नहीं है, तो कलीसिया डेड हो जाएगी। और ये काम शैतान करना चाहता है, ये काम शैतान करना चाहता है। परमेश्वर वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। हार्ट टचिंग परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर मुझे और आपको बहुत प्यार करता है, पर हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। आपको चाहिए बॉडी जिसके साथ जुड़कर आपको काम करना है। पर बॉडी में बने रहने के लिए आपको एक साथ जुड़कर, एक साथ गठकर प्रेम में परमेश्वर के साथ उन्नति करते जाना है। एक अगुआ होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको ट्रेन करूं, आपको सही टीचिंग दूं, आपको तैयार करूं हर क्षेत्र में जितना मुझसे बन पाता है। पर आपकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि आप इस बात को समझें कि उस ट्रेनिंग को
कैसे आप अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। जब आप ऐसा कर पाएंगे, डेफिनेटली मैं विश्वास करता हूं कि इस कलीसिया के ग्रोथ को शैतान और दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। जो भी कलीसिया परमेश्वर के लिए स्टैंड लेती है, परमेश्वर के लिए काम करती है, वो उस कलीसिया के काम को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। पर जिस कलीसिया में लोगों की विचारधारा एक नहीं है, उसमें शैतान काम करता ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें विचारधारा ही एक नहीं है, तो उनके लिए मेहनत करने की क्या जरूरत है, वो तो उसके लोग है कहता है। इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको एक छोटा सा ग्रुप इस शहर में दिया है, पर इस ग्रुप को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। मैं तो ट्रेनिंग दे सकता हूं, पर ट्रेनिंग को अपना काम करना है। जब ट्रेनिंग समाप्त होगा और जब आप खुद उस ट्रेनिंग को जो आपने सीखा है अपने लाइफ में लागू करते जाएंगे, तब आपके कई सारे कांटेक्ट बनेंगे और आप वो ट्रेनिंग उनको देंगे, कलीसिया की ग्रोथ होगी। परमेश्वर ने कलीसिया को गिफ्टेड लीडर्स दिया है, गिफ्ट के रूप में, और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी है कि वो कलीसिया के लोगों को इक्विप करें, ट्रेन करें। और जब वो ऐसा करता है तो कलीसिया के लोगों में या कलीसिया के लोगों के जीवन में एक रिजल्ट दिखना चाहिए। जब कलीसिया या कलीसिया के लोगों को अगुओं के द्वारा सेवा का काम करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उसका परिणाम क्या दिखता है कलीसिया के अंदर में? कलीसिया के लोग बालक के जैसा नहीं रहते। कलीसिया के लोगों की बातों और कार्यों में परमेश्वर की सच्चाई दिखती है। वे जो बोलते हैं वे करते हैं। कलीसिया के सदस्य प्रेम में एक साथ मिलकर, एक साथ गठकर कलीसिया की उन्नति के लिए अपना अपना काम करते हैं, अपना अपना काम करते हैं। मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति को परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है। उसको जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, उस जिम्मेदारी को बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ, प्रभु तूने मुझे दिया, मुझे एक प्रिविलेज दिया कि मैं तेरे लिए काम कर सकूं। एक इंसान के लिए सबसे बड़ा प्रिविलेज क्या हो सकता है? जब उसे परमेश्वर कुछ काम देता है और वो खुशी खुशी उस काम को करता है। ये उसके जीवन में बड़ा सेटिस्फैक्शन को लेकर आता है। रिजल्ट जब भी आए, डजंट मैटर देन। मैं कभी भी रिजल्ट क्या आएगा उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता, पर मैं इतना जानकर मन में आनंदित होता हूं कि प्रभु ने मुझे एक काम सौंपा है, इसलिए मुझे यह काम ईमानदारी से, सच्चाई से, मेहनत कर, परिश्रम कर अपना बेस्ट करना है। रिजल्ट जब भी आए, आज आए, कल आए, 2 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, उस पर मैं ध्यान नहीं देता। मेरा काम है, प्रभु ने जो कार्य मुझे दिया है उसे बर्डन के तौर पर नहीं, पर दैट्स माय पैशन, दैट्स माय जॉय। चाहे जो भी हो जाए, मुझे 1 बज जाए, 2 बज जाए, या मुझे ज्यादा काम करना पड़ जाए, पर दैट्स माय पैशन। देखिए, किसी व्यक्ति का भी पैशन होता है। सांसारिक जगहों में लोग, कई बार लोग फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, दिना रात मेहनत करते हैं, या किसी और फील्ड में, खेल में जाना चाहते हैं। ये उनका पैशन होता है सांसारिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, पर प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारा पैशन है, जो हर कीमत पर हम करने के लिए तैयार हैं। पर ट्रेनिंग की भी बड़ी जिम्मेदारी है। जो लोग ट्रेंड होते हैं उनको भी परमेश्वर ने एक बड़ा काम सौंपा है। और यहाँ पे शेपर्ड और शीप, चरवा और भेड़ दोनों मिलकर, एक साथ मिलकर और गठकर काम करते हैं। अलग से अकेले रहकर कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। उसे चाहिए प्रवाह, उसे चाहिए ब्लड सर्कुलेशन, उसे चाहिए दूसरे लोगों का साथ, उसे चाहिए दूसरे की मदद। जब किसी एक अंग को चोट पहुंचती है, यहां पे चोट पहुंची, तो मेरा अंगूठा तुरंत ही उंगली पे चला गया। दैट शुड बी द चर्च, दैट शुड बी द चर्च। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी बड़ी योजनाओं के लिए प्रभु, जो आपने अपने वचन में कलीसिया के लिए दिया है। हम जानते हैं संसार में बहुत चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों के बीच में प्रभु आप हमारे साथ रहते हैं, हमारी मदद करते हैं। कई उतार चढ़ाव के बीच में प्रभु आप हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आप कलीसिया को बनाते हैं, हम मात्र जरिया है, और आपने हमें परमेश्वर रखा है
कि हम आपके दिए गए जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ आपकी अगुवाई में आपके वचन के अनुसार करते चले जाएं। और जब हम ऐसा करते हैं तो मन में बड़ी संतुष्टि आती है, बड़ा सेटिस्फैक्शन आता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के हर भाई बहनों पर आपकी आशीष बनी रहे। जो भी लोग हमारे द्वारा परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष को पाते हैं अलग अलग चैनल के जरिए, उन हर एक भाई बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु, उनको आप विश्वास में बढ़ाएं। जहां पे भी वे रहते हैं परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार प्रभु वे बढ़ते जाएं। और जहां पे वे सेवकाई करते हैं एक अगुवे के रूप में, इन वचनों के द्वारा वे आशीष को पाते हुए वे अगुवे कलीसिया को लीडरशिप दे सके और आपकी कलीसिया और भी बढ़ती चली जाए। आपने कलीसिया को इसलिए बनाया है कि कलीसिया आपकी ज्योति को वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट करे, पर कई चीजों में हम कमजोर पड़ जाते हैं और हम वैसा नहीं कर पाते। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारी सहायता करें, मदद करें और इस बड़े काम को आगे चलाने में आप हमें लीडरशिप प्रदान करें। आपके वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।